तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषेक क्लासेस में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको 2 चैप्टर फाइनल करा दिया है सिविक्स का। चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और चैप्टर 2 का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इन दोनों चैप्टर को हमने क्या किया है, इन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो कि 105 नंबर प्रश्न है, पूछा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बांग्ला छाप है। क्या है? बांग्ला छाप। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। कमल का फूल छाप है। क्या है? कमल का फूल छाप है। आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो तीर छाप, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यह भी आपको मालूम होगा कि हाथ का पंजा छाप क्या है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। तो 2005 में हुआ था। ये मोस्ट विजय प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। तो 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दल व्यवस्था की जरूरत है। तो बहुदलीय। किसकी? बहुदलीय व्यवस्था की। मोस्ट विजय प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, या बांग्लादेश जो है हमारा कब आजाद हुआ था। तो 1971 ईस्वी में आजाद हुआ था। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका कब आजाद हुआ। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है 1948 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ। 1974 ईस्वी में हुआ। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ने जनता पार्टी को मिला था। किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था। अगला प्रश्न है 1977 में किसके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। तो मोरारजी देसाई के। किसके? मोरारजी के देसाई के नेतृत्व में। अगला प्रश्न बोला 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा जो था वो चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। आपको याद रखना है 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में और 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में। अगला प्रश्न बोला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। अगला प्रश्न में बोला है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि हो जाना। अगला प्रश्न बोला है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोला है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 ईस्वी में। ये जो कि मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न पूछ देगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1980 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई। ये भी मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, पूछ देगा आपसे एग्जाम में। जनता दल यूनाइटेड या जदयू पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1999 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न बोला है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश के दशक में प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित है। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न बोला है चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था। देखिए मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ था। किसमें? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न बोला है राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ी। कहां पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला प्रश्न है 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए मनाया जाता है। तो इस वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ था। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोला नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये क्या है? मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। किससे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न बोला है
डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कहाँ से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न में बोला है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अगला प्रश्न बोला है कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए अगला प्रश्न बोला है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। कितनी है? 543। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोला है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न बोला है श्रीलंका कब आजाद हुआ था? हमने आपको बताया था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न बोला है बोलिया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिया जो है वो दक्षिण अमेरिका के हिस्सा है। अगला प्रश्न बोला है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न में बोला है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। कौन सी पार्टी है? तो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। कौन है? राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी। अगला प्रश्न बोला है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? तो राज्य स्तरीय पर पार्टी, यानी कि राज्य स्तर पर ये पार्टी कौन कौन सी है? राज्य स्तर पर पार्टी कौन कौन सी है? जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी है। अगला प्रश्न बोला है तृणमूल कांग्रेस पार्टी है तो क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है? क्षेत्रीय पार्टी। अगला प्रश्न बोला है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब हुआ? मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब लागू हुआ या उसका गठन कब हुआ? तो 1988 से 1989 के बीच। अगला प्रश्न बोल रहा है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? 1971 के आम चुनाव में जो कांग्रेस था वो कौन सा नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। अगला प्रश्न बोला है नेपाल में किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन हुआ? तो 2006 में। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो बोलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलिया में। अगला प्रश्न है म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? तो म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा है। क्या है? वर्मा। अगला प्रश्न बोला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अपना भारत है। अगला प्रश्न बोला है आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था? तो म्यांमार के लिए। किसके? म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न बोला है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसा शासन व्यवस्था है वर्तमान में नेपाल में? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आपको याद रखना है, मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला है राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। अगला प्रश्न बोला है ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो देखिए ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो थी वो 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बोला है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? तो नीति आयोग। नीति आयोग की गई थी। अगला प्रश्न बोला 2001 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अन्ना हजारे ने किया था। किसने? अन्ना हजारे ने किया था। अगला प्रश्न है बिहार में महान दलित नेता कौन थे? तो बिहार में महान दलित नेता जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का प्रमुख है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण या वृक्षों को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न किस राज्य ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की? तमिलनाडु ने। कौन थी? तमिलनाडु। बोला है दलित पैंथर्स नामक संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो दलित पैंथर्स नामक संगठन है वो किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। किसे? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न में बोला है कि चलिए तो देखिए हमारे यहाँ चैप्टर 3 फाइनल हो गया, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए देखिए हमने आपको 3 चैप्टर पूरा फाइनल करा दिया। चैप्टर 1 सत्ता में साझेदारी, चैप्टर 2 देखिए हमने आपको सिविक्स के 3 चैप्टर फाइनल करा दिए। चैप्टर 1 सत्ता में साझेदारी, चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली और चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इन तीनों चैप्टर में जो है हम ऑब्जेक्टिव आपका क्या करा दिए? क्लियर करा दिए। पूरा ऑब्जेक्टिव भी बता दिए और मोस्ट प्रीवियस कौन है वो भी बता दिए। तो आपसे उम्मीद है कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।